हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 10th की, और अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम लाइट की बात करेंगे और रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? लाइट की। लाइट होता क्या है? लाइट क्या है? तो लाइट से हम क्या करते हैं? लाइट हमें कोई चीज़ पे अगर कुछ लाइट पड़ रही है तो हमें चीज़ दिखने लगती है, वही होता है लाइट। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसे बोल सकते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है? पावर देती है टू विजन। विजन करने के लिए, देखने के लिए पावर देती है हमें। ठीक है। बहुत समय पहले क्या था, जब लाइट का प्रयोग हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो अलग अलग वैज्ञानिक थे तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो हुआ क्या कि दो तरह की धारणाएं निकली। सबसे पहले आया कि जो लाइट होता है वो क्या होता है? रे होता है। ठीक है। फिर सेकंड टर्म में क्या आया कि जो लाइट होता है वो रे नहीं, क्या होता है? वेव नेचर भी शो करता है। रे नेचर भी तो शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। कुछ वैज्ञानिक का मानना था क्या कि रे नेचर शो करता है। कुछ वैज्ञानिक का मानना क्या था कि वो वेव नेचर शो करता है। तो चलिए देखते हैं नेचर कैसे शो करता है और वेव नेचर कैसे शो करता है। जैसे आप मान चलिए एक बल्ब है, जैसा भी बल्ब है, यहाँ से क्या हो रही है? ये जल रही है। क्या होगा? लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मान चलो ऊपर जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। ऐसे कुछ क्या रहा है? ग्लो कर रहा है। तो क्या हो रहा है? एक रे के रूप में जा रहा है ना। मान चले आप कोई वस्तु रखी है तो यहाँ जाएगा, जाएगा ना। तो क्या होगा? यहाँ पे ये वस्तु हमें दिखने लगेगी अगर ये लाइट इस पे पड़ेगा तो। ठीक है। तो क्या हो रहा है? एक रे क्रम में जा रहा है ना, सीधे रेखा में जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है। तो क्या हो गया? ये रे नेचर हो गया। रे नेचर हो गया। चलिए अब वेव नेचर की बात कर लेते हैं। वेव नेचर कैसे शो करता है तो उसकी बात कर लेते हैं। वेव नेचर शो कैसे करता है? मान चलिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ फिगर है। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा होल कर दे रहे हैं। छोटा सा होल किया तो क्या होगा? अगर इधर से मान चलिए यहाँ कोई बल्ब जल रहा है तो रे ऐसे जाएगी, रे ऐसे जाएगी, यहाँ इंटर करेगी, क्या होगा? कुछ ऐसे जाएगी। क्या होती है? पूरे कैमरे में फैल जाती है। ठीक है। एक छोटे से छिद्र से क्या होती है? पूरे कैमरे में फैल जाती है। अगर रे नेचर अगर ये लाइट शो करती तो ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है? केवल जो कमरा है उसका क्या होता है? एक ही भाग क्या होता है? वो दिखता है हमें। लेकिन क्या होता है कमरे में? अगर क्या होता है, पूरा कमरा ग्लो करने लगता है, पूरा कमरा चमकने लगता है, केवल एक होल से, एक छिद्र से। ठीक है। तो ऐसे ही पता चला ये वेव नेचर है। क्या होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट। ये वेव नेचर हो जाता है और ये रे नेचर होता है। आए अब समझ गए होंगे वेव नेचर क्या होता है, रे नेचर क्या होता है। आपको बस से जानना था नॉलेज के लिए। बाकी सब बात क्या करना हमें? रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द पावर ऑफ विजन। क्या होता है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी फॉर्म होती है, क्या होती है, और क्या करती है? हमें देखने का पावर देता है। मान चलिए लाइट है, जैसे कोई बल्ब है, ऐसे ग्लो कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान चलिए क्या हो गया? कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया है। मान चलिए हमारा ही बल्ब हो गया। अब क्या होगा? रे ऐसे जाएगा, इस पे पड़ेगा और इससे पड़ के इस पे पड़ेगा। ठीक है। और टकराने के बाद क्या होगा? मान चलिए हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या होगा? पढ़ने के बाद क्या होगा? फिर यहाँ तक आएगा, पढ़ने के बाद फिर यहाँ आएगा, जिससे हम क्या होगा? ये वस्तु हमें देखेगी। आप हमें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है और इसकी जो रे है मेरे चेहरे पे पड़ रही है। ठीक है। तो मेरे चेहरे पड़ने के बाद कहाँ जा रही है? फिर इस कैमरे में जा रही है। ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है? मेरा चेहरा आपको दिख रहा है। कोई वस्तु रखिए तो क्या होगा?
कोई वस्तु रखी है, क्या होगा उसका उसका लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट उस पर पड़ेगी और उस पर टकराने के बाद हमारी आंखों में जाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, उस वस्तु को देख पाएंगे। ये मार्कर क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये लाइट यहाँ से टकरा रही है, फिर कहाँ आ रही है, इस कैमरे में आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्या कर रहा है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, विच गिव अस द पावर ऑफ विजन, जो हमें क्या देती है, देखने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि लाइट होती क्या है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं और प्रॉपर्टी की। अब सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है जहाँ से लाइट क्या होती है, निकलना स्टार्ट करती है, वही होता है सोर्स। जैसे सूरज क्या है? सोर्स है, ठीक है। सूरज से क्या होती है? रोशनी आती है ना हम लोग पास, क्या होता है? सोर्स होता है। अब कोई बल्ब है, क्या हो रहा है? ग्लो कर रहा है, क्या हो जाएगा वो? जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है ग्लो करना, उसी क्या हो जाएगा। जैसे मैं आपको मोबाइल का अपना फ्लैश दिखाऊँ, मोबाइल का अगर आपको फ्लैश दिखाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है? लाइट निकल रही है, यहाँ से क्या हो रही है? लाइट निकल रही है, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है सोर्स ऑफ लाइट? जैसे मान लीजिए क्या हो, सन है, सन है, ठीक है, तो ग्लो कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट हो गया। बल्ब है, ग्लो कलर, क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट पता चल गया, जहाँ से लाइट क्या हो, निकलना स्टार्ट कर दें, वही होता है सोर्स ऑफ लाइट। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कुछ बातें जो हमें जानने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल बीम क्या होता है, टेलीफिक। इट इज अ लाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। क्या होता है? एक लाइन होता है जो क्या करता है, लाइट का मूवमेंट बताता है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी को बोलते हैं रे, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज बंच ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या होता है? बंच ऑफ मतलब गुच्छा, बहुत सारे रे जब चलती हैं एक साथ, तो क्या होता है वो? बीम बन जाता है। क्या होता है? बीम बन जाता है। बहुत सारी लाइट, मतलब जैसे मान लीजिए एक लाइट ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, तो क्या हो गया सब? जो पूरी लाइट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? बीम हो जाएंगी, ठीक है। और पैरेलल बीम, ऑल द रेज आर पैरेलल। जो बल्ब से लाइट निकलती है वो क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है, हमेशा पैरेलल लाइन निकलती है, ठीक है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं। अब क्या होता है? दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसे लाइट पड़ती है और ऐसे लाइट क्या होती है? चली जाती है, ठीक है। इरेगुलर में क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, ऐसे लाइट आई, इधर निकल गई टकराने के बाद, ऐसे लाइट आई, ऐसे निकल गई, ऐसे लाइट आई, फिर ऐसे निकल गई। मान चलिए कैसे लाइट आई और कैसे निकल गई? ऐसे निकल गई, ठीक होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सेंस होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए ये भी समझ गए हम लोग। अब तीन टर्म और देख लेते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल। कन्वर्जेंट ऑफ लाइट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डाइवर्जेंट ऑफ लाइट, या हम बोल सकते हैं रे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे पैरेलल रे, ठीक है। अब पैरेलल लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट ऑफ लाइट क्या होता है? क्या होता है कन्वर्जेंट? क्या होता है? मान चलिए एक पॉइंट है,
सारी लाइट क्या होगी, आके यहाँ पे इधर आके मिलेंगी। ऐसा कुछ सीन बनता है कन्वर्जेंट में। डाइवर्जेंट क्या होता है, कोई पॉइंट है, इससे क्या होता है, कोई पॉइंट है तो इससे क्या होगा, लाइट बाहर जाएंगी, ऐसे जाएंगी, लाइट बाहर निकलेंगी। किसी पॉइंट से क्या होगी, लाइट बाहर निकलेंगी, किसी पॉइंट से क्या होगा, लाइट बाहर निकलेगा। कन्वर्जेंट में क्या होगा, लाइट आके एक पास मिलेंगी, लाइट आके एक पास मिलेंगी। कन्वर्जेंट ऑफ लाइट रे क्या क्या है, आपको विजुलाइजेशन इस फिगर पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे कन्वर्जेंट ऑफ लाइट हो रहा है, दिख रहा है कैसे हो रहा है। फिर आपको दिखेगा डाइवर्जेंट ऑफ लाइट कैसे हो रहा है। ये जो दिख रहा है इसमें आपको दिखेगा डाइवर्जेंट ऑफ लाइट, जो वीडियो चल रहा है। उसके बाद पैरेलल रे आपको दिखेगा। पैरेलल रे कैसे हो जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है। आप विजुलाइजेशन से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये अभी हम लोग का बेसिक चल रहा है। रे नेचर ऑफ लाइट के बाद कुछ कर लेते हैं। लाइट आल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। क्या होती है, लाइट के पास एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज। जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, जैसे ब्राइटनेस बोल सकते हैं हम, वो क्या करती है, वेरीज करती है। जैसे क्या हो, अगर हम 7 वाट का बल्ब लेते क्या हो, थोड़ा कम ग्लो करेगा, 9 वाट का लेंगे उससे ज़्यादा करेगा। इससे मतलब क्या हो रहा है, जो 7 वाट का बल्ब उससे नंबर ऑफ पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकल वो निकलते हैं उसको हम बोलते हैं लोग फोटॉन, ठीक है। जितना ज़्यादा जो फोटान होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे लाइट की, उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा। अगर अंधेरा थोड़ा डार्क है तो क्या रहा है, उसका जो पार्टिकल्स हैं वो कम मात्रा में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फोटान जो होता है इसी को पार्टिकल्स ही बोला जाता है फोटान। लाइट के पार्टिकल को फोटान बोला जाता है। लाइट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम में, जहाँ हवा ना हो, ठीक है। C इक्वल टू 3 × 10 पे 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है वो कितना होती है, 3 × 10 पे 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको यहाँ पे है किलोमीटर में, तो इसको क्या किया ना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब जानते हैं बीम कैसे बनता है। तो ये क्या होता है, लेजर होता है, ठीक है। अगर मान चलिए बात करें एक और प्रॉपर्टी की, क्या हो जाएगा, वो जो लाइट होता है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। स्ट्रेट लाइन में अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो, क्योंकि अगर लाइट आ रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट आएगा क्या होगा, लाइट इससे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी, ठीक है, इधर चली जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपना जो खुद का पढ़ना है, तो अब बेसिक था, अब पढ़ना क्या है वो बात करते हैं, रिफ्लेक्शन। चलिए, तो इंतजार की घड़ियाँ हुई खत्म, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे अगर कोई मिरर है, ठीक है, इस पर स्मूथ पॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। अगर हम इस पर कोई लाइट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से आया और फिर इधर से निकल जाएगा, कुछ ऐसा सीन बनता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है। और जो क्या करेगा, फॉल करेगा, गिरेगा कहाँ, सरफेस पे। इसको नीचे से पॉलिश कर दिया गया, ठीक है। मान चलिए नीचे से क्या हो गया, पॉलिश हो गया है, तो क्या हो जाएगा, रे आया और यहाँ से क्या होगा, टकराएगा और फिर बाउंस बैक हो जाएगा, फिर वापस उसी मीडियम में चला जाएगा। मान चलिए एयर है, ठीक है, हवा है ना, एयर की बात कर लेते हैं। मीडियम मतलब एयर है, ठीक है। और भी मीडियम हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी एयर की बात कर रहे हैं। क्या होगा, यहाँ से रे आएगा, रे यहाँ से आएगा, ठीक है। और क्या होगा, रे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, रे यहाँ से आ रहा है और क्या होगा, इधर से चला जाएगा। तो इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड होता है, ऐसा कुछ सीन बनता है, ठीक है। हम इस पे देख लें ब्लैक बोर्ड पे। ये कोई मेरा क्या है, सरफेस है, ठीक है, इसको पॉलिश कर दिया गया है इससे कुछ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है पॉलिश किया हुआ है। तो इससे यहाँ से रे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से रे आएगा
आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, और इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है। आई होप समझ गए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, कह रहा है जब एगो लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट, ठीक है, क्या होता है, जब एक प्रकाश की किरण गिरता है कहाँ, एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे। ये सरफेस है, इसको पॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। इसी पे क्या हो रहा है, ये किरण गिर रहा है, रे मतलब किरण बोल सकते हैं, गिर रहा है ना, ठीक है। क्या, एंड द लाइट रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, इसी मीडियम से आया था, इसी मीडियम से आया था, इसी मीडियम में क्या किया, बाउंस बैक कर गया, यानी कि वापस चला गया। क्या हुआ, वापस चला गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आप समझ गए होंगे कितने अच्छे से क्या होता है कि लाइट कैसे होता है। अगर आप इस पे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको हम बता रहे हैं क्या, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, देख रहे हैं इस फिगर में कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, देखिए। देखिए कैसे हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। जब कोई रे क्या होती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन सरफेस, falls on surface, that is called incident ray. When a ray of light reflected from the surface, जब क्या होती है, bounces back from the surface, जब क्या होता है, bounces back from the surface, that is called reflected light। आया रिफ्लेक्ट हो गया, आया रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा कौन सीन बन रहा था, हमने देखा था, ऐसे आया फिर ऐसे निकल गया, ऐसे आया ऐसे हो गया, ठीक है। अरे हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे आया ऐसे चला गया। ये इंसिडेंट रे होता है, और क्या होता है, क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हमारा सरफेसवा हो गया, इसको पॉलिश किया हुआ है, ये सफ़ेदवा जो देख रहा है सफ़ेदिया, ये क्या है, पॉलिश किया हुआ है, तो ऐसा कुछ सीन बनता है। आप समझ गए होंगे अच्छे से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है, इसमें मीडियम चेंज नहीं होता है, जिस मीडियम में आया था उसी मीडियम में चला गया था, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो गया। अब चलिए इंसिडेंट रे क्या होता है, लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस। जो लाइट क्या होती है, सरफेस पे फॉल करती है, गिरती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रहते हैं। और क्या होती है, लाइट विच गो बैक, क्या होती है, बैक जाती है, गोज बैक, जो लाइट क्या होती है, बैक जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे आई ऐसे चली गई, क्या हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है नॉर्मल। ये क्या होता है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब पढ़ लेते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए देखते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या शो करता है, क्या डिटरमाइन करता है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है कहाँ से, इट्स लाइक मिरर से रिफ्लेक्ट होता है। और क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ऐसे पड़ा और ऐसे चला गया, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्या हो जाता है, मिरर होता है, स्मूथ मेटल सरफेस होता है, या क्लीन वाटर ईटीसी से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए कहता क्या है, ठीक है, क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट, क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता ही है कि द इंसिडेंट रे,
द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन क्या करता है, सेम प्लेन में लाई करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, मार्कर क्यों गिरा, एक पेन की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ओ नो, पेन ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। इंसिडेंट रे, मान चलिए कोई प्लेन है, ठीक है। मेरा हाथ छोटा है इसमें आ नहीं रहा है। ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है। तो इंसिडेंट रे, ये क्या हुई, इंसिडेंट रे हुई, और क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे हुई, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल, जो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया। तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा मुन्ना, अरे मुन्ना खड़ा हो जा, ठीक है। ऐसे हो रहा है ना, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ये कोई प्लेन है, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है, ये क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है, ठीक है। वही कह रहा है, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और नॉर्मल, ये जो हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, ये कहाँ है, तीनों एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन पे है ना, एक ही प्लेन में है, सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो सेम प्लेन हो गया ना, सेम प्लेन, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे को हम क्या करते हैं, आई से दिखाते हैं, और जो रिफ्लेक्शन रे एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, आर से दिखाते हैं। तो जो एंगल आई होता है, एंगल आर के बराबर होता है। क्या बोलता है, यही बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यह तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो एंगल आई होता है, एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे जाके तीनों मिलते हैं, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर आपको क्या दिखा रहे हैं, हम एक विजुलाइजेशन दिखा रहे हैं, इस पर आप अच्छे समझ जाएंगे, क्योंकि विजुलाइजेशन से आप क्या क्या करते हैं, चीज़ें अच्छे समझते हैं, ठीक है। विजुलाइजेशन आपको दिख रहा होगा, कैसे इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, जो आई होता है बराबर होता है। क्या बोल रहा है, नहीं आ रहा तो फिर समझा। द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, मान चलिए दो रे हो गया ना, इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्टेड रे, और क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बोल रहा है। अब जो एंगल एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा, ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही एंगल होगा। मान लीजिए क्या, एंगल आई है 20 डिग्री, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा हमारा, 20 डिग्री ही होगा। यानी जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई रे जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यही बोल रहा है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जो एंगल आई होता है एंगल आर के बराबर होता है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। Find the angle of reflection through second mirror।
फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द सेकेंड मिरर। सेकेंड मिरर, जो मिरर है ना, मान चलिए क्या हो गया हमारा, फर्स्ट मिरर हो गया हमारा, सेकेंड मिरर हो गया। तो इसके थ्रू जो फिगर बनेगा, ठीक है, उसका हमको, इसके थ्रू जो रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा उसका हमको निकालना है, ठीक है। वो कितना बनेगा, ठीक है, देखते हैं। ट्राई कीजिए अपने से, नहीं हो रहा है, चलिए हम कर रहे हैं। क्या होगा, एंगल आई होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये कोई प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जितने यहाँ पे आया उतने पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर हो गया, तो इंसिडेंट हो गया, ये क्या हो गया, और फिर रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो दोनों क्या हो गया, 60 डिग्री। ये कितना है हमारा, 90 डिग्री है, ठीक है। तो जितने पाए उतने क्या हो जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे, नॉर्मल ड्रा करिए, ठीक है। ए एंगल बनेगा और फिर ए एंगल बनेगा, 390 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है ना, तो पूरा टोटल कितना होगा, पूरा टोटल 90 डिग्री होगा। ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 30 कितना हो गया, 120 हो गया। हम जानते हैं क्या कि जो ट्रेंगल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, तो ट्रेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, जो एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। ये कितना हो गया हमारा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, 120, 120 में कितना ऐड करेंगे, 180 हो जाएगा, 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अभी फिर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, पूरा मिलकर 90 डिग्री होगा, ये 60 होगा तो कितना होगा, 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री थी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब क्या हो गया, जो एंगल आर होगा 30 डिग्री होगा थ्रू सेकेंड मिरर, ठीक है। सेकेंड मिरर के द्वारा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का। आई होप समझ गए होंगे क्लियरली। चलिए और एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, ऐसा करके कुछ दे दिया फिगर, ठीक है। ये 90 डिग्री है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब कह रहा है ये ऑब्जेक्टवा का कितना इमेज बनेगा, दो मिररवा से, ठीक है। तो अब बता देंगे, उसका फॉर्मूला होता है क्या, होता है यान इजकल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। थीटा क्या है, जितना ये एंगल दिया है, ठीक है, उसी को हम रख देते हैं। तो यान इजकल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 90 इजकल टू 1 माइनस 1, माइनस 1। तो यान बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 कटा, 4 टाइम में जाएगा -1। तो यान इजकल टू क्या होगा, 3। कितने इमेज बने, 3 इमेज बनेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, एंगल कितना दिया, 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, कमेंट करके बताइएगा कितने नंबर ऑफ इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए ने पढ़ा लाइट क्या होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्जेंट लाइट क्या होता है, कन्वर्जेंट लाइट क्या होता है, पैरेलल लाइट क्या होता है, बीम क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा बनता है। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारा हम जितना प्रयास हमसे होगा हम आपके लिए बेहतर करेंगे। अभी तो ये मेरा स्टार्ट है जर्नी, अभी हमने स्टार्ट किया है, मंजिल तक जाएंगे और 10th में आपका 80 में 80 मार्क्स लाएंगे, ठीक है।
तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।